हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को जो बताने जा रही हूँ वो ये बताने जा रही हूँ कि हम मशीन को किस तरीके से चलाते हैं। तो नॉर्मल मशीन तो अधिकतर सब को चलानी ही आती है। आज हम बताएंगे कि ये मोटर के द्वारा किस तरीके से चलाई जाती है, क्योंकि जो नए नए बिगनर्स होते हैं उन्हें मालूम नहीं होता है कि ये मोटर से किस तरीके से चलाई जाती है और जो मोटर की स्पीड है उसको ये हम पहिए को किस तरीके से रोकते हैं उसमें। तो ये सारी चीज़ें हम आज आपको बताएंगे। इसकी फोर्स का ध्यान रखना है, इसके व्हील का ध्यान रखना है, क्योंकि व्हील पे ऐसा ना हो कि गलती से आप इस तरीके से ना पकड़ कर इस तरीके से पकड़ लें तो चोट लगने का भी डर रहता है। दूसरा ये होता है कि मोटर पे काम करते टाइम हमें बहुत ध्यान से यहाँ पर काम करना पड़ता है। इसके ऊपर हाथ किस तरीके से रखना है वो भी सारा ध्यान रखना पड़ता है। थोड़ी सी चूक होने पर ही हमें तुरंत इसमें चोट लग जाती है, क्योंकि जो प्रेशर होता है वो हमारे हाथ में नहीं होता है, वो सारा मोटर के ऊपर डिपेंड करता है। तो हम ये आपको आज सारी चीज़ें बताएंगे, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए। और इसमें कुछ अगर कम ज़्यादा रह गया है तो उस बारे में आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो। ये मोटर है और इस मोटर के अंदर अगर आप सोचें कि ज़्यादा वाट होता है तो वाट बिल्कुल ज़्यादा नहीं होता है। इससे बिजली के बिल का कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। जो नॉर्मल आपके घर में एक पंखा चलता है उससे भी कम वाट लेती है ये। इसके साथ दिया जाता है ये बेल्ट। इस बेल्ट के सहारे ही मशीन का ये व्हील घूमता है और मशीन का व्हील घूमने के साथ साथ मशीन बहुत ही तेज़ चलती है, नॉर्मल से बहुत ही तेज़ घूमती है। तो जो हमारा प्रोडक्शन का काम होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और हमारा फिजिकल वर्क भी बहुत कम होता है, जिसकी वजह से हम थकते नहीं हैं। इस व्हील को ध्यान रखना पड़ता है हमें, कहीं ऐसा ना हो कि आप गलती से इसको इस तरीके से ना रोक के ऐसे रोक दें और फिर चोट लगने का डर रहता है। दूसरा क्या होता है, मोटर की वेव्स के कारण हमें यहाँ पर भी ध्यान रखना होता है, क्योंकि सारा जो फोर्स होता है मोटर के ऊपर होता है और हमें ध्यान नहीं होता है। अगर हम पैर से चलाते हैं या हाथ से चलाते हैं तो हमारे हिसाब से मशीन चलती है, लेकिन मोटर के हिसाब से चल रही है तो उसमें ध्यान रखना पड़ता है कहीं गलती से उंगली के अंदर सुई ना लग जाए, तो वो बहुत ध्यान से रखना पड़ता है। वीडियो आपने एंड तक देखनी है, क्योंकि वीडियो एंड तक देखने के बाद ही पता चलेगा आपको पूरे मशीन के प्रोसेस के बारे में। ये देखिए, ये मोटर में बहुत ही छोटी तार लगी हुई होती है, जिसकी वजह से ये हमने ये देखिए ये एक मेल फीमेल पॉइंट दिए हुए हैं इसमें, तो हमने मोटर की तार लगाई हुई है और दूसरी जो तार है वो इस पैडल के साथ जुड़ी हुई होती है और पैडल में से एक तार निकली हुई होती है जो हमने प्लग में लगानी होती है बिजली के। तो इसमें से दो तार होती है, एक तार जाती है मोटर को और एक तार जाती है बिजली के प्लग के लिए। और बहुत ही हल्के प्रेशर से हमें ये पैडल दबाना पड़ता है, जिसकी वजह से हमें मोटर को और पैडल को और मशीन को तीनों को एक साथ अटैच करके रखना पड़ता है। कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत इजी काम है। आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको बाकी का प्रोसेस बताती हूँ। अब ये देखिए, ये पैडल को किस तरीके से दबाया जाता है ये मैं आपको बताऊंगी। तो ये देखिए, बहुत हल्के हाथ से दबाना पड़ता है इसको, बहुत हल्के हाथ से। तो स्टार्टिंग में आप क्या करें, बहुत हल्का हल्का इस तरीके से दबा दबा के सीखें और पैर से भी बिल्कुल इतना हल्का ही प्रेशर आपने देना है। और जब आप सीख जाएंगे तो बेशक आप इसको तेज़ दबाते रहिए, तो ये चलता रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब उसके बाद हमने इसको रोकना है। तो ये देखिए, हाथ को इस तरीके से रखना, उंगलियां बिल्कुल भी इस तरीके से नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अगर हम नॉर्मल मशीन चलाते हैं तो क्या होता है, हम इस तरीके से पकड़ लेते हैं, वहाँ प्रेशर हल्का होता है, लेकिन इस टाइम आपने हाथ को सीधा रखना है और इस तरीके से मशीन रोकनी है। ये देखिए, तो आप तेज भी चलाएंगे तो उसके बाद भी आप आराम से हाथ से रोक सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, पहले आप थोड़ी सी सुई को दबा दीजिए। अब ये दब गई है तो हल्की सी मोटर चलाइए। ये देखिए, शुरू में आपने सिर्फ ऐसा करना है जिससे कि आपको मोटर का आइडिया होता रहे और आप सिलाई लगाते रहें। जब थोड़ा थोड़ा आदत पड़ जाएगी तो फिर आपने थोड़ी सी और ज़्यादा चलानी है और इस तरीके से मोटर को प्रेस करके रखना है। उसके बाद क्या करना है कि आपने जब अच्छी तरीके से आदत पड़ जाए
तो फिर आपने क्या करना है, थोड़ी लंबी लंबी सिलाइयाँ लगानी है। और ये देखिए ऐसे करना है। ये आपको आइडिया हो गया होगा। हाँ, ये देखिए बिल्कुल हल्का सा इस तरीके से पहले आपने इस तरीके से हल्का हल्का चलाना है, और उसके बाद जब आपको आदत पड़ जाएगी, ये देखिए कितना हल्का प्रेशर देना है आपने, ये आपको पता चलता रहेगा और आगे आगे स्पीड बढ़ती रहेगी। तो जब आप ये काम मोटर चलाना अच्छी तरीके से सीख लें तो उसके बाद दिक्कत क्या होती है कि हमें पता नहीं होता है कि हम लंबी लंबी सिलाइयाँ कहाँ सीखें और किस चीज़ पर लगाएं। तो आपके घर में जो चादरें होती हैं, रजाई के उछाड़े होते हैं और उनके किनारे होते हैं, उन पर बहुत लंबी लंबी सिलाइयाँ होती हैं, वो आप बहुत ईजी तरीके से लगा सकते हैं। इस तरीके से आपका काम भी हो जाएगा और प्रैक्टिस भी हो जाएगी। प्रैक्टिस होने के बाद फिर क्या होता है कि आपको गले की गोलाइयाँ, पोंचे बनाने बहुत अच्छे तरीके से आ जाएंगे। तो आप इसी तरीके से कोशिश करते रहें और कोशिश करने के बाद प्रैक्टिस करते रहें। मुझे ज़रूर बताएं और साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ में दिए हुए बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं, क्योंकि बेल आइकन का बटन जब आप दबाएंगे तो मेरी हर तरीके की इस तरीके की जानकारी जब भी मैं चैनल पे डालूंगी तो आपके पास पहुंचती रहेगी उसकी नोटिफिकेशन। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें और शेयर ज़रूर करें उन लोगों के साथ जिनको इसकी ज़रूरत है, जो इन छोटी छोटी बातों को सीख नहीं पाते हैं और किसी से पूछ भी नहीं पाते हैं कि ये स्पीड हमने किस तरीके से बनानी है और किस तरीके से नहीं बनानी है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और छोटी छोटी चीज़ें सीखते रहें, दूसरों को सिखाते रहें, बताते रहें, इसी तरीके से आगे काम करते रहें। और मुझे कमेंट्स ज़रूर करें कि आपने कुछ सीखा या नहीं, या आपको मेरा काम कैसा लगता है।